तो आज के इस वीडियो में आज का हमारा प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों से आशय व उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार क्या है और मौलिक अधिकार का क्या महत्व होता है। तो आइए हम इस प्रश्न को शुरू करते हैं। तो देखिए, मौलिक अधिकार वे अधिकार है जिन्हें देश के सर्वोच्च कानून में स्थान दिया गया तथा जिनकी पवित्रता तथा उल्लंघनीयता को विधायिका तथा कार्यपालिका स्वीकार करते हैं तथा जिनका उल्लंघन कार्यपालिका तथा विधायिका भी नहीं कर सकती, उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो क्या है मौलिक अधिकार? कि वे अधिकार जिन्हें देश के सर्वोच्च कानून बनाने में स्थान दिया गया है, जिनकी पवित्रता और उल्लंघनता को विधायिका और कार्यपालिका स्वीकार करते हैं और जिनका उल्लंघन कार्यपालिका और विधायिका भी नहीं कर सकती, उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। या कह सकते हैं कि वे सारे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं या समझे जाते हैं और ये अधिकार उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जो उस देश के नागरिक होते हैं, तो वह मौलिक अधिकार होते हैं। तो ये हो गया आपकी मौलिक अधिकार की परिभाषा। अब हम देखते हैं मौलिक अधिकार का क्या महत्व होता है। तो महत्व निम्न प्रकार से, नंबर 1 व्यक्ति के विकास में सहायक। इसके बाद देखिए नंबर 2 न्यायपालिका की सर्वोच्चता। तो नंबर 1 हम देखते हैं व्यक्ति के विकास में सहायक, यानी कि व्यक्तियों के विकास में सहायक, यानी कि व्यक्तियों कैसे बढ़े, कैसे उन्नति कर सके, इसमें क्या सहायता करते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार उन परिस्थितियों को उपलब्ध कराते हैं, यानी कि उन सेवाओं को, उन कंडीशनों को उपलब्ध कराते हैं कि जिनकी सहायता से, जिनकी मदद से, जिनके आधार पर व्यक्ति अपनी मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों में उन्नति कर सकता है। तो मौलिक अधिकार क्या सहायता करते हैं व्यक्ति के विकास में? कि उन परिस्थितियों को उपलब्ध कराते हैं, उन सेवाओं को उपलब्ध कराते हैं कि जिनके आधार पर व्यक्ति अपनी मानसिक, शारीरिक और नैतिक एवं सामाजिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों में उन्नति कर सकता है, यानी कि आगे बढ़ सकता है। तो व्यक्ति के विकास में सहायक, तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद देखिए नंबर 2 है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता में क्या महत्व है? तो मौलिक अधिकारों को न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है, यानी कि उसकी सुरक्षा करने का अधिकार है मौलिक अधिकारों को। तो इस कारण की वजह से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो न्यायपालिका में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मौलिक अधिकारों के पास न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है। तो आपको अच्छे समझ में आया होगा यह प्रश्न। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कीजिए।